डॉक्टर सुरेश जी महाराज इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं। उनके द्वारा भक्तों को, लगभग हजारों भक्तों को यहाँ पर भव्य प्रवचन दिया जा रहा है। दरअसल महाराज जी का जन्मोत्सव है। इसी उपलक्ष्य में वह अयोध्या राम की नगरी में आए हुए हैं। आज वो तिलक पत्रिका पर जुड़ेंगे। हमारा जो अखिल भारतीय सतमत सत्संग है वो अष्टांग योग पर निर्धारित है। अष्टांग योग में बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट में आता है ध्यान, धारणा और समाधि। हमारे सत्संग में ध्यान कैसे किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कैसे आगे बढ़ेंगे ध्यान योग पर, इसके विषय में बहुत डिटेल में बताया जाता है और कराया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। शांति पाठ में भी जो भक्त लोग आते हैं वह अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। ध्यान कैसे किया जाए इसके विषय में बहुत डिटेल में बताया जाता है और आगे बताया जाएगा। कैसे करें? सबसे पहले हम अपनी आत्मा से पूछते हैं कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। प्रेम, प्यार, सारी चीज़ें प्रेम और प्यार पर बहुत भारी जोर है और उसी से ही हमारे जो भक्त लोग हैं, हम लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं। राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, शिव भक्त, हनुमान भक्त, बहुत सारे लोग इन लोगों को मानते हैं और इनकी बहुत अच्छी तरीके से आराधना करते हैं। यह निश्चित किया, उसके बाद पूजा के स्थान पर जाते हैं, बड़े प्यार से बैठते हैं। जो आसन उनको सबसे ज़्यादा सुविधाजनक लगता है उस पर बैठा जाता है और बैठने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि हमारा इष्ट अब हमारे सामने सशरीर विद्यमान है। मूर्त में नहीं है, सूरत में नहीं है, सशरीर। वो भावना अपने मन के अंदर बनाते हैं, वो गहरी भावना जो हमारे इष्ट की है वो अपने सामने बनाते हैं। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ शिव भगवान की कि कैसे उनकी मूर्त अपने सामने बनाएंगे। बड़ी बड़ी आँखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाया अपने सामने। जब मूर्त स्पष्ट हो जाती है उसके टोटल भाव में हम लोग जो हैं वो लय हो जाते हैं और ये महसूस करते हैं कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, सामने बैठे हैं। जब वो सामने स्पष्ट मूर्त हो जाए, बड़े पवित्रता से उसको अपने हृदय में उतारते हैं और उन्हीं का ध्यान हम 1.25 घंटे और 1.5 घंटे का बताते हैं इष्ट देव का। दूसरे उपाय ये जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, ओम के लोग हैं और बहुत से धर्म के लोग हैं जो अपने अपने इष्ट की आराधना करते हैं, बड़े प्यार से बैठते हैं। हृदय की हर धड़कन पर हम ओम नाम का उच्चारण सुनते हैं और जब तक सुनाई ना दे हृदय से, अपने हृदय में ओम नाम का जाप लेते रहते हैं और उसमें ऐसे गहरे डूब जाते हैं कि हमको सुषुप्ति की अवस्था आती है और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है वैसे अपने इष्ट देव की आराधना और पक्की होती चली जाती है। कंसंट्रेशन और ज़्यादा होता है। मेडिटेशन हम बैठ के करते हैं, कंसंट्रेशन बैठ के करते हैं, मेडिटेशन चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, इसकी विधि है जो अक्सर पूरे प्रोग्राम के अंदर बताई जाती है कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम अपने इष्ट देव के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी तिलक पत्रिका पर। आगे हम बढ़ते हैं, आपसे बात करेंगे
500 सालों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपने दिव्य दरबार में। बड़ा संघर्ष करना पड़ा इनके लिए, बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, इसके बाद ये आए हैं। रामनवमी बीत गई, जन्माष्टमी भी आ रही है, जो कि राघवेंद्र सरकार का ही एक रूप है, कृष्ण का रूप। ऐसे में हम सनातनी, हम हिंदुत्व और भारत में हिंदुत्व को लेकर के आप महात्मा क्या राय रखते हैं? क्योंकि एक तरफ आप देखिए हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहाँ पर सरकार गिर गई है और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन भारत आज भी अक्षुण्ण है। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? क्योंकि अभी भी पूरे विश्व में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, सिर्फ 70% आबादी वाला भारत है, यहाँ पर हिंदू बहुल हैं, अल्पसंख्यक नहीं है। क्या आप राय रखते हैं इस परिस्थिति में? बहुत सुंदर है। अगर हम अपनी पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान की सीमाएं बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। अगर आप भगवान राम ही के वंशजों को देखें, ये ही नहीं, नेपाल, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये पूरा एरिया राम में था। अब ये जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे चेंजेस आते चले गए, और हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास और कोई स्थान नहीं है जहाँ पर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर सके। बहुत ज़रूरी है। आप ये अष्टांग योग गुरु भी हैं, लोगों को योग सिखाते हैं। एक संक्षिप्त में बताइए अष्टांग योग क्या होता है? जैसे कोई एक आम नागरिक अपने घर में रहने वाला, जिसके पास समय ना हो, वह किसी महात्मा के संपर्क में ना जा पाए, शिविर में ना जा पाए, अपने घर में बैठ करके कैसे वो अष्टांग योग को सफल कर सकता है, कैसे उसका लाभ ले सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपका है। पहले समय में, पुराने समय में हर घर के अंदर एक छोटा सा स्थान हुआ करता था। जो सनातनी लोग हैं, सनातन को मानने वाले हैं, बेटा राम को मानता है, बाप पिता कृष्ण को मानते हैं, माँ देवी को मानते हैं। बहुत सारे देवी देवता हमारे हैं जिनको हिंदुस्तान के अंदर हर 20 किलोमीटर पर देवी देवता बदल जाती है और भाषा बदल जाती है, स्वरूप वही रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि घर के अंदर बड़े आराम से बैठ के इस क्रिया को किया जा सकता है। घर के अंदर पहले मंदिर थे, मंदिर के सामने सब लोग बैठा करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। वो ही चलन दोबारा हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। और अगर अपने देवी देवताओं को मानते हैं तो सही तरीके से पूरे भाव से, बड़े प्यार से सामने बैठे, और बैठने के बाद जिस देवी देवताओं को मानते हैं उन्हीं का ध्यान एक निष्ठ होके एक इष्ट की पूजा करें, है ना। उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से ही सद्भावना बढ़ेगी, गृहस्थ आश्रम अच्छा चलेगा, समाज में जो आगे लोग हैं वो फॉलो करेंगे, और ऐसे स्वादपूर्ण वातावरण बढ़ता चला जाएगा। पूरा देश राम में होगा। सन 2025 जनवरी में एक 12 साल बाद सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई तो 2025 में प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ लगने जा रहा है। देश के सभी अखाड़ा, सभी परिषदें, सभी महंत वहां पहुंचेंगे। हो सकता है आप भी वहां रहें। महाकुंभ को किस तरीके से एक सनातनी सेलिब्रेट करे, कैसे लोग वहां पहुंचे, इस पर आपकी क्या राय है? प्रश्न बहुत सुंदर है। बहुत सारे अखाड़े चल रहे हैं और मैं तो यही कहूँगा कि वहीं पर ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए। और जितने भी अखाड़े, जितने भी संत समाज चल रहे हैं, बड़े सुंदर रूप से जो समाज है उसको ये मैसेज पास करना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र है, और अपने देवी देवताओं को मानते हुए इस रास्ते में कंसंट्रेशन, मेडिटेशन के रास्ते पे चलें, जिससे असली उत्साह, मन में शांति, समाज का कल्याण हो और सब
अपने अपने इष्ट में रहते हुए देश का उद्धार करें। एक आखिरी और महत्वपूर्ण बात हम आपसे और करेंगे। हमारे देश में हजारों की संख्या में कथावाचक हैं। कुछ कथावाचक अच्छी कथाएं कहते हैं, कुछ लोगों की कथाओं में विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे अभी हाल ही में 1-1.5 महीना पहले प्रदीप मिश्रा की कथा में विवाद उत्पन्न हुआ, उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर इंद्रदेव महाराज वृंदावन के हैं, उनकी भी कथा में विवाद हुआ, वो अभी तक तो माफ़ी नहीं मांगे, लेकिन उनके खिलाफ बनारस के एक अदालत में FIR भी दर्ज हो गई है। ये कथावाचक जो हिंदू देवी देवताओं को लेकर के कहीं न कहीं गलत बयानबाजी कर देते हैं, इनके लिए आप क्या कहेंगे कि ये क्यों ऐसा करते हैं? हम अपने सिस्टम को देखते हैं कि हम कैसे अपने इष्ट को याद करें, मेडिटेशन कैसे अच्छा हो। असली जो काम है वो अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का उत्थान करना है। अगर सही तरीके से हम उत्थान करेंगे तो ये वाद विवाद पैदा ही नहीं होंगे। देखा आप लोगों ने, अभी मेरे साथ डॉक्टर सुरेश जी महाराज जुड़े हुए थे, जो अखिल भारतीय संत मत सत्संग के अध्यक्ष हैं। वो अयोध्या आए हुए हैं। इस वक्त उनका यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, अष्टांग योग का मेडिटेशन चल रहा है। भक्तों को इस ईश्वर को प्राप्त करने की तमाम तरीके की विधाएं उनको सिखाई जा रही हैं। इस मौके पर वो तिलक पत्रिका से जुड़े और तमाम सवालों को बड़े ही विस्तृत रूप से तिलक पत्रिका पर उन्होंने साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।